चौधरी पाठ 3 क्या लिखूं, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी द्वारा रचित क्या लिखूं। पाठ को देखिए। मुझे आज लिखना ही पड़ेगा कि अंग्रेजी के प्रसिद्ध निबंधकार लेखक A.G. गार्डनर का कथन है कि लिखने की एक विशेष मानसिक स्थिति होती है। उस समय मन में कुछ ऐसी उमंग सी उठती हैं, हृदय में कुछ ऐसी स्फूर्ति सी आती है, मस्तिष्क में कुछ ऐसा आवेग सा उत्पन्न होता है कि लिखना ही पड़ता है। उस समय विषय की चिंता नहीं रहती, कोई भी विषय हो उसमें हम अपने हृदय के आवेग को भर ही देते हैं। हैड टांगने के लिए कोई भी खूंटी काम दे सकती है, उसी तरह अपने मनोभाव को व्यक्त करने के लिए कोई भी विषय उपयुक्त है। असली वस्तु है हैड, खूंटी नहीं। इसी तरह मन के भाव ही तो यथार्थ वस्तु है, विषय नहीं। गार्डनर साहब के इस कथन की यथार्थता में मुझे संदेह नहीं, पर मेरे लिए कठिनता यह है कि मैंने उस मानसिक स्थिति का अनुभव ही नहीं किया है जिसमें भाव अपने आप उत्थित हो जाते हैं। मुझे तो सोचना पड़ता है, चिंता करनी पड़ती, परिश्रम करना पड़ता, तब कहीं मैं एक निबंध लिख सकता हूँ। आज तो मुझे विशेष परिश्रम करना पड़ेगा क्योंकि मुझे कोई साधारण निबंध नहीं लिखना है। आज मुझे नम्रता और अंता के लिए आदर्श निबंध लिखना है। नम्रता का आदेश है कि मैं दूर के ढोल सुहावने होते हैं, इस विषय पर लिखूं। अंता का आग्रह है कि मैं समाज सुधार पर लिखूं। ये दोनों ही विषय परीक्षा में आ चुके हैं और उन दोनों पर आदर्श निबंध लिखकर मुझे उन दोनों को निबंध रचना का रहस्य समझना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। दूर के ढोल सुहावने अवश्य होते हैं, पर क्या वे इतने सुहावने होते हैं कि उन पर 5 पेज लिखे जा सकते हैं? उसी प्रकार समाज सुधार की चर्चा अनादिकाल से लेकर आज तक होती आ रही है और जिसके संबंध में बड़े बड़े विज्ञों में भी विरोध है, उसको मैं 5 पेज में कैसे लिख दूं? मैंने सोचा कि सबसे पहले निबंध शास्त्र के आचार्यों की सम्मत जान लूं। पहले या तो समझ लूं कि आदर्श निबंध है क्या और यह कैसे लिखा जाता, तब फिर मैं विषय की चिंता करूंगा। इसलिए मैंने निबंध शास्त्र कई आचार्यों की रचनाएं देखी। इसमें देखो क्या लिखूं, इस पाठ का नाम है क्या लिखूं। अब इसमें लेखक जो है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी ये कह रहे हैं कि गार्डनर साहब जो कहते हैं उनका विचार है कि निबंध लिखने के लिए मन के आवेग यानी मन में जो विचार आए उसी पर लिख देना चाहिए। उनका ये कहना है कि जिस प्रकार से हमें हैड टांगने के लिए एक खूंटी चाहिए, खूंटी कैसी है, किस स्थिति में है, बातें नहीं है, विषय है कि हमें हैड टांगना है। विषय हमारा क्या है, हैड है। तो असली वस्तु क्या है, हैड है। हैड टांगने के लिए खूंटी कैसी भी हो चल जाता है। तो उनके कहने का मतलब यह है, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी विचार विमर्श कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि गार्डनर का तो यह कहना है कि अगर निबंध लिखना है तो अपने मन के भाव को व्यक्त कर देना ही असली निबंध है, वही लिखा जाता है। और अपने मन के भाव को उजागर करने के लिए सोचने की आवश्यकता नहीं होती कि हमें क्या लिखना है। विषय हमारा है निबंध लिखना, अपने मन के भाव को सामने लाना। गार्डनर साहब ये सोचते हैं कि हमारे मन में जो भाव है, जिस विषय पर हम लिखना चाहते हैं, उसका उजागर हम कर दें और यही हमारा विषय है। और पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी कह रहे हैं कि लेकिन मेरा ये विचार है कि किसी निबंध को लिखना है, किसी लेख को लिखना है, हमें सोचना पड़ता है कि हमारा विषय क्या होना चाहिए, हम किस विषय पर लिखें और हमारी विषय वस्तु क्या है। हमारे उनके लिखने में फर्क है। अब हमें सोचना, हमें जैसे हमसे कोई कह रहा है कि आप इस पर लिखिए, कोई कह रहा है कि हमें समाज सुधार पर लिखिएगा, कोई कह रहा है कि दूर के ढोल सुहावने होते उस पर लिखिए। तो हमें सोचना है कि हमें लिखना क्या है, पहले क्या लिखें, क्या लिखना ज़्यादा उचित रहेगा, इस विषय पर हमें सोचना पड़ता है। तो इसी पर लिखा है, इसी पर ये पाठ लिखा गया क्या लिखूं, कि पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी कहते हैं कि मैं क्या लिखूं, मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं शुरुआत कैसे करूं, कहां से करूं। तो देखिए आपको, मुझे आज लिखना ही पड़ेगा। अंग्रेजी के प्रसिद्ध निबंधकार
आवेग सा उत्पन्न होता है कि लेख लिखना ही पड़ता है। इसमें बख्शी जी बताए हैं कि वो कह रहे हैं कि आज मुझे लेख लिखना पड़ेगा, क्योंकि गार्डनर साहब का एक कथन है कि लेख लिखने की एक मानसिक स्थिति होती है, एक मानसिक उद्गार होता है, एक मानसिक विचार होता है कि जब मस्तिष्क में विचार आता है कि इस विषय पर हमें लिखना है तो हमारा मन अत्यंत व्याकुल हो जाता है, उस लेख को लिखने के लिए अत्यंत विह्वल हो जाता है, व्याकुल हो जाता है कि अब हमें लिखना ही है। लेख होता क्या है, मानसिक स्थिति होती है, मन का मानसिक स्थिति होती है, मन का उद्गार होता है जो दिमाग में बार बार आता है कि कार्य में करना है। उस समय मन में एक ऐसी तरंगे उठती है, एक ऐसी लहर उठता है कि हमें लेख लिखना ही है। हृदय में एक स्फूर्ति आती है, एक लहर आती है कि हमें इस कार्य को अवश्य करना है, और मस्तिष्क में ऐसा आवेग उत्पन्न हो जाता है कि लेख लिखना ही पड़ जाता है। लेखक कह रहा है कि पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी कहते हैं कि आज हमें लेख लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि ये गार्डनर साहब का विचार है कि लेख लिखना एक मानसिक उद्गार होता, मानसिक स्थिति होती है। उस समय मन में ऐसी उमंग उठती है, ऐसी लहर उठती है, हृदय में ऐसा स्फूर्ति आती है और मस्तिष्क में ऐसा आवेग आता है, ऐसा लहर आता है कि लेख लिखना ही पड़ जाता है। उस समय विषय की चिंता नहीं रहती। उनका कहना है उस समय हमें किस विषय पर लिखना है, लेख लिख रहे हैं, हम किस विषय पर लिख रहे हैं, इस बात की चिंता नहीं होती है। बस होता क्या है, मन में क्या आता है, हमें लेख लिखना है तो जरूर लिखना है। कोई भी विषय हो उसमें हम अपने हृदय के आवेग को भर देते हैं। लेखक का कहना है कि विषय कुछ भी हो, लेख लिखने के लिए विषय कुछ भी हो, जो भी विषय हो, हम उस विषय पर अपने हृदय के, अपने हमारे हृदय में जो बात है उसको हम उस लेख के माध्यम से लोगों में प्रकट कर दें। यही हमारा उद्देश्य है। लेख लिखने के लिए विषय जरूरी नहीं है, हम जिस भी विषय पर लिखें उसमें अपने हृदय के भावों को हम व्यक्त कर दें। हाइट टालने के लिए कोई भी कुटी काम दे सकती है, उसी तरह अपने मनोभाव को व्यक्त करने के लिए कोई भी विषय उपयुक्त है। लेखक कह रहे हैं, गार्डनर साहब का मत है कि वो कहते हैं कि जिस प्रकार से हाइट टालने के लिए कोई भी कुटी अच्छी होती है, ये नहीं होती कि कुटी अच्छी है बुरी है, बस क्या है हमारा काम क्या, हाइट टालना। हाइट टालने के लिए भी कोई भी कुटी चाहिए, वो कुटी अच्छी हो या बुरी, किसी से मुझसे हमसे नहीं मतलब है। उसी प्रकार से हमारे मन में जो विचार है, हम जिस लेख को लिखने जा रहे हैं उसका विषय क्या है, ये मतलब नहीं है, ये विषय नहीं होता है। हमारा विचार क्या है, अपने मनोभाव को, अपने मन की बातों को प्रकट कर देना ही लेख लिखने का उद्देश्य होता है। असली वस्तु है, कुटी नहीं। लेखक कह रहा है कि जिस प्रकार से असली वस्तु हमारी क्या है, हाइट टालना है, हमारी असली वस्तु हाइट है, कुटी नहीं है, उसी प्रकार से हमारा विषय क्या है, लेख लिखना है, अपने मन के भावों को उजागर करना है, और विषय क्या है इस बात से कोई मतलब नहीं है। इसी तरह मन के भाव को तो यथार्थ, इसी प्रकार मन के भाव ही तो यथार्थ वस्तु, विषय नहीं। लेखक कह रहा है इसी प्रकार से हमारे मन में जो सवाल, हमारे मन का जो भाव है वही हमारा वस्तु है, विषय नहीं है। गार्डनर साहब की इस कथन की यथार्थता में मुझे कोई संदेश नहीं, पर मेरे लिए कठिनता यह है कि मैंने उस मानसिक स्थिति का अनुभव ही नहीं किया है। लेखक बता रहा है गार्डनर साहब जो कह रहे हैं कि हमारा विषय वस्तु क्या है, हाइट है, कुटी नहीं, हम अपने मन की स्थिति को उजागर करना हमारा विषय वस्तु है, और हमें हमारा विषय क्या है इससे मतलब नहीं है, हमें अपनी वस्तु से मतलब है, हमें अपने मन के भाव को सबके सामने लाना, ये हमारा वस्तु है। तो कह रहे हैं कि गार्डनर साहब के विचार से मैं सहमत हूँ, लेकिन ये हमारे लिए थोड़ा कठिन है, क्योंकि मैंने कभी इस प्रकार का अनुभव ही नहीं किया जिसमें भाव अपने आप उदित होते हैं। कह रहे हैं, बख्शी जी कह रहे हैं कि मैंने उस मानसिक स्थिति का अनुभव नहीं किया, मेरे मस्तिष्क में वो सवाल आता ही नहीं जिससे मैं अनुभव करूं, कि जिससे मेरे मन में कोई भाव उत्पन्न होता है, जिसका वर्णन मैं लेख के माध्यम से करूँ। मुझे तो सोचना पड़ता है कि चिंता करनी पड़ती, परिश्रम करना पड़ता, तब कहीं मैं एक निबंध लिख सकता हूँ। बख्शी जी कहते हैं कि मेरे मन में ऐसे भाव नहीं उठते हैं कि जिससे मेरा मन अपने आप ये कह दे कि मैं लेख लिखूँ। मुझे तो लेख लिखने के लिए तैयारी करनी पड़ती है। मैं जब तैयारी करता हूँ
बाद ही मैं लिख पाता हूँ। मुझे तो सोचना पड़ता है, चिंता करनी पड़ती, परिश्रम करना पड़ता है कि किस विषय पर मैं लिखूँ, मेरा विषय वस्तु क्या हो और कैसे मैं लिखूँ। तो कह रहे हैं कि गार्डनर जी जो कह रहे हैं वो उनका भाव है, उनके मन में, उनके मस्तिष्क में ऐसे विचार आते हैं जिससे वो लिख ले जाते हैं। उनके मन में जो उद्गार आता है उसका लेख के माध्यम से प्रकट कर देते हैं। लेकिन मेरे मन में, मेरे मस्तिष्क में ऐसा सवाल आता ही नहीं है। मुझे तो लेख लिखने के लिए अधिक परिश्रम करना पड़ता है, अधिक तैयारियां करनी पड़ती है, तब मैं किसी एक लेख को लिख पाता हूँ। आज तो मुझे विशेष परिश्रम करना पड़ेगा क्योंकि मुझे कोई साधारण निबंध नहीं लिखना, आज मुझे नम्रता और अमता के लिए आदर्श निबंध लिखना पड़ेगा। बख्शी जी कहते हैं कि लेकिन मुझे तो आज और ही अधिक परिश्रम करना, क्योंकि मुझे अपने आप कोई निबंध नहीं लिखना, मुझे कोई साधारण निबंध नहीं लिखना है। मुझे तो दो बालिकाओं द्वारा बताए गए लेखों को लिखना है, जिसका नाम नम्रता और अमता है। दोनों बच्चियां जो है अलग अलग लेख लिखने के लिए कह रही हैं। सवाल यह है कि मैं कौन सा लेख पहले लिखूं, कौन सा लेख लिखना अत्यंत आवश्यक है। मेरे लिए सवाल ये है, आज मुझे उस पर लिखना है। नम्रता का आदेश है कि मैं दूर के ढोल सुहावने होते इस विषय पर लिखूं। अमता का आग्रह है कि मैं समाज सुधार पर लिखूं। वे कह रहे हैं कि मुझे आज दो ऐसे आदर्श लेख लिखने हैं, जो मुझे दो ऐसे लेख लिखने हैं कि जिसके लिए मैं थोड़ा संकट में हूँ कि मैं किस लेख को पहले लिखूं। नम्रता का आदेश है कि मैं दूर के ढोल सुहावने होते हैं उस पर लिखूं। अब कहा गया है कि जैसे दूर के ढोल सुहावने तो मुहावरा है कि लोग कहते हैं कि दूर के ढोल अधिक अच्छे लगते हैं, अधिक सुहावने लगते हैं, करीब के नहीं। तो अब नम्रता का है कि नम्रता का कहना है कि इस पर लेख लिखिए आप कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं, इस विषय पर आप चर्चा कीजिए, इस विषय पर आप लेख लिखिए, इसके माध्यम से लोगों को बताइए कि दूर के ढोल कैसे सुहावने होते हैं। कहा गया है कि जिस चीज़ को हम नहीं देखते हैं, जिस चीज़ को हम नहीं जानते हैं, जिस चीज़ को सिर्फ सुनते हैं हम दूसरों के माध्यम से, वो चीज़ सुनने पर ज़्यादा अच्छी लगती है। वास्तविकता उसका क्या है ये नहीं मालूम रहता है, लेकिन दूसरों के बताए गए बातों को सुनने पर ज़्यादा अच्छा लगता है। और अमता का आग्रह कि मैं समाज सुधार पर लिखूं। एक कह रही है कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं, दूर के ढोल अधिक अच्छे लगते हैं, इस पर आप लेख लिखिए। और एक कह रही है कि नहीं, समाज सुधार पर लिखिए। तो मैं किस विषय पर लिखूं? ये दोनों ही विषय परीक्षा में आ चुके हैं और उन दोनों पर आदर्श निबंध लिखकर मुझे उन दोनों का निबंध रचना का रहस्य समझाना पड़ेगा। लेखक कह रहा है कि मुझे दोनों पर ही निबंध लिखना है और दोनों का रहस्य क्या है और दोनों की वास्तविकता क्या है, इसको मुझे लेख के माध्यम से ही समझाना पड़ेगा दोनों को। अब दूर के ढोल सुहावने होते हैं कहने का तात्पर्य है जिस चीज़ से हम परिचित नहीं हैं, जिस चीज़ को केवल हम सुनते ही हैं, वो सुनने पर अधिक अच्छा लगता है। हो सकता है कहीं जाने पर अधिक अच्छा ना, लेकिन दूर है जिसको हम जानते हैं, जिसको देखे हैं, जिसका अनुभव नहीं किए हैं, वो सुनने पर, कहने पर, बताने पर ज़्यादा अच्छा लगता है। वास्तविकता ये भी हो सकती है कि बहुत खराब हो, अच्छा ना हो, लेकिन दूर का है, हम उसको जानते ही नहीं तो सुनने पर अच्छा लगता है। इसका रहस्य खोलना है। और दूसरा क्या, समाज सुधार पर। समाज सुधार में ऐसा भी होता है कि लोग समाज सुधार की बड़ी बड़ी चर्चा करते हैं, लेकिन वास्तविकता उनके अंदर उतनी नहीं रहती है। इस दोनों का रहस्य खोलने के लिए नम्रता और अमता आग्रह कर रहे हैं लेखक से। दूर के ढोल सुहावने अवश्य होते हैं, पर क्या वे इतने सुहावने होते हैं कि उन पर 5 पेज लिखे जा सके? लेखक कह रहा है, बख्शी जी कह रहे हैं कि दूर के ढोल सुहावने अवश्य होते हैं, दूर के ढोल सुनने पर ज़्यादा मीठे होते हैं, लेकिन इतने भी नहीं होते हैं, उस पर 4-5 पेज लिखा जा सकता है। यथार्थ उतना अच्छा नहीं रहता, यथार्थ उतना सुहावना नहीं रहता है जितना सुनने पर अच्छा लगता है। वे कह रहे हैं कि दूर के ढोल सुनने पर अच्छे लगते हैं, लेकिन इतने भी अच्छे नहीं, उस विषय पर 4-5 पेज लिख सकें। इसी प्रकार समाज सुधार की चर्चा अनादिकाल से लेकर आज तक होती आ रही है और जिसके संबंध में बड़े बड़े विज्ञों में भी विरोध है, उनको मैं 5 पेज कैसे लिखूं? वे कह रहे हैं किसी का समाज सुधार पर भी बड़े बड़े चर्चे होते आए हैं, लेकिन उसके संबंध में भी विद्वानों में बड़ा विरोध है, बड़ा रहस्य उसमें है कि समाज सुधार पर लोग बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं,
ऐसा करते हैं, समाज सुधार के बारे में ऐसा सोचते हैं, ऐसा चिंता करते हैं? नहीं करते हैं। तो इसी का रहस्य खोलना है। तो लेखक कह रहा है कि समाज सुधार में भी उतनी सच्चाई नहीं है कि जितना लोग बड़ी बड़ी बातों के माध्यम से करते हैं। इस विषयों पर 4-5 पेज लिखना भी कठिन है। मैंने सोचा कि सबसे पहले निबंध शास्त्र के आचार्यों की समझ जान लूं। बख्शी जी कह रहे हैं कि वे असमंजस में पड़े हुए हैं, किन करतब गुमड़ हुए कह रहे हैं कि मैंने सोचा कि इस संबंध में कि इस दोनों विषयों पर कैसे निबंध लिखा जाएगा, 4-5 पेज कैसे निबंध लिखा जाएगा। तो इस विषय में मैं विषय आचार्यों से पहले बात कर लूँ, चर्चा लूँ, उनकी सहमति ले लूँ, उनकी राय ले लूँ। पहले यह तो समझ लूँ कि आदर्श निबंध है क्या और कैसे लिखा जाता है। ऋषि जी कहते हैं कि मुझे यह समझना है कि आदर्श निबंध किसे कहते हैं, आदर्श निबंध होता क्या है। दूर के ढोल सुहावने होते, क्या ये आदर्श निबंध है कि समाज सुधार के बारे में जो बड़ी बड़ी चर्चाएं होती है आदर्श निबंध है। आदर्श निबंध होता क्या है, ये कैसे लिखा जाता है, मैं उनसे जानकारी ले लूँ, तब फिर मैं विषय की चिंता करूँगा। तब फिर मैं विषय की चिंता करूँगा कि मुझे पहले कौन सा लिखना है। इसलिए मैंने निबंध शास्त्र के कई आचार्यों की रचनाएं देखी। कह रहे हैं इसलिए मैं लिखने के पहले निबंध शास्त्र के कई आचार्यों की रचना को देखा कि निबंध में पहले कहाँ से शुरू करूँ, कैसे शुरू करूँ। इस पर मैंने निबंध शास्त्रों के बहुत सी रचनाएं को देखी। बच्चों, आज इतना ही। अब आप लोगों से अगले दिन मिलेंगे। धन्यवाद।